हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 21वां अध्याय। 20वें अध्याय में आपने भगवान शिव का रौद्र रूप और विष्णु भगवान का वृंदा के प्रति उसकी चिता की भस्म में विलाप करते हुए देखा गया है। तो आइए अब आगे श्रवण करते हैं 21वें अध्याय की कथा, जो इस प्रकार है। एक बार देवताओं ने कहा कि हे महादेव, आपने सभी देवताओं को शत्रुओं के भय से मुक्त किया है। एक भय यह है कि विष्णु वृंदा के सौंदर्य पर मोहित होकर वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र ने कहा, देवताओं, विष्णु को मोह दूर करने के लिए तो मूल प्रकृति की शरण में जाओ, क्योंकि वह शरण में जाने योग्य है, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ऐसा कहकर शिव जी सब गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति की अनेक प्रकार से स्तुति करने लग गए। हम उस मूल प्रकृति को प्रणाम करते हैं जिससे उत्पन्न होकर सत्य, रज और तम तीन गुण संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है। जब वे स्तुति कर रहे थे तभी आकाश में देवताओं ने आकाशवाणी सुनी। मैं ही व्यक्ति में तीन प्रकार से उपस्थित होकर तीनों गुणों सत्य, रज, तम को धारण करती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती तथा इनके तीनों गुण मुझ में ही वास करते हैं। देवताओं, आप लोग वहां जाएं, वे ही गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती रूप आपका कार्य संपन्न करेंगे। उन देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुना, तभी वह तेज समूह अदृश्य हो गया। उस वाक्य से प्रेरणा पाकर सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की भक्ति में स्तुति की। तत्पश्चात भक्तों का प्यार करने वाली तीनों देवियों ने उनको बीज दिए और कहा, इन बीजों को ले जाकर वहां बो दो जहां विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह ने आनंद से भरकर वे बीज वहां बो दिए जहां वृंदा की चिता भस्म में दुखी विष्णु भगवान विराज रहे थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा है। इसका पाठ जो कोई भी मन लगाकर सुनेगा उसको कभी विघ्न बाधाएं नहीं सताएंगी। जो पुत्रहीन नर नारी हैं उसे सुनेंगे या पढ़ेंगे, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक देने वाली कथा है। इसी के साथ यह 21वां अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा हम 22वें अध्याय में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों को जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राधे राधे जी सबको।